नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल लखन स्टडी सेंटर में स्वागत है। चलिए आज हम लोग अब क्लास 10 को नए सीरीज से स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्योंकि इस साल का जो एग्ज़ाम है उसे फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है और हम लोग चाहेंगे कि अब एग्ज़ाम प्रिपरेशन को जो अब 9th से 10th में गए हैं उनके लिए प्रिपरेशन हो, वो शुरू से अच्छे से प्रिपेयर करें हर एक चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग आज वैसा ही करने वाले हैं और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा, उसको ही हम लोग अभी सॉल्व करेंगे और देखेंगे। एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आर.एस. अग्रवाल की कुछ क्वेश्चन को ले सकें तो हम लोग लेने का कोशिश करेंगे और जो आपके लिए बेहतर हो वो हम लोग प्रयत्न करेंगे और आप लोग हमेशा हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 10 के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसी को हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक मीन्स हो गया जिस पर दो पावर हो, है ना, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं। जैसे चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है, किसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। देखिए मैंने क्या लिखा, ax² प्लस bx प्लस c। अगर इक्वल टू 0 मैंने नहीं लिखा है तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद, है ना। अगर मैंने यहाँ पे 0 दे दिया तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब तक मैंने 0 नहीं दिया था तब तक ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता था, लेकिन मैंने जैसे इक्वल टू 0 दिया ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो उसका एक तरीका है, जैसे वो इस फॉर्म में होना चाहिए, है ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक चीज आप ध्यान दे सकते हैं कि b जो है 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे ये है ax² प्लस c इक्वल टू 0, क्या इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? तो कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ax² 0x प्लस c इक्वल टू 0। मतलब यहाँ b का वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ b का वैल्यू क्या है, 0 है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब जो है अगर ऐसा दिया रहे ax² bx प्लस इक्वल टू 0, है ना, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने पहले ही बताया है कि b का वैल्यू जो है 0 हो सकता है, c का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन a का भी वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। a का जो वैल्यू है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ax² bx प्लस c 0 इक्वल टू 0, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अब देखिए अगर ऐसा लिखा रहे ax² इक्वल टू 0,
क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो क्या कहेंगे? हाँ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया है ए का वैल्यू केवल जीरो नहीं होना चाहिए, ए का वैल्यू केवल जीरो नहीं होना चाहिए, और बी का वैल्यू अगर जीरो है, सी का वैल्यू अगर जीरो है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मीन्स ए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग कह सकते हैं ये सारा क्या है? द्विघात समीकरण है। अगर ऐसा लिखा रहता कि बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा? नहीं। ये तो आप कहेंगे कि नहीं, हम इसको जीरो एक्स स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि ए का वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए का वैल्यू जीरो है, मीन्स हम लोग कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना? तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये जो भी इस फॉर्मेशन मतलब फॉर्म में होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। अगर ये इस फॉर्म में ना हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, है ना? तो चलिए, हम लोगों ने समझ लिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर हम लोग किसको कहेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं एनसीईआरटी का। पहला है चेक इट, या इसको हम लोग कह सकते हैं जांच करें कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चेक इट, है ना, या जांच करें। कि द्विघात समीकरण है। हम लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको चेक करना है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, मीन्स हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ ही सकते हैं, है ना? इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग तोड़ते हैं इसको। क्या लिखेंगे? a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, है ना, इक्वल टू क्या है? 2 को x के साथ, 2 को 3 के साथ। तो ये हो गया। तब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। आप केवल क्या कीजिए, साइड को पूरे को इस साइड ले आइए। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना? ये देखिए, प्लस में था इधर आके माइनस, इधर माइनस में था इधर आके प्लस, जितना प्लस उतना माइनस, कैंसिल हो गया। तब यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर 1 और 6 7। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है? तो यस, हाँ। तो हम लोग क्या कहेंगे? यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्या है? एक्स स्क्वायर 2x इक्वल टू माइनस 2
3 माइनस एक्स, है ना। यही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए क्या करना है, इसको केवल सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर 2x, इसको 2 के साथ इंटू कर देंगे तो -6 हो जाएगा, प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। इसको केवल साइड चेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -2 तो 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यस। ये भी क्या हो जाएगा आपका, यस, इट इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, x -2 x + 1 इक्वल टू x - 1 और x + 3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो चलिए इसको हम लोग पहले इंटू कर लेते हैं और आसानी हो जाएगा हम लोगों के लिए। x को x के साथ इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 1 के साथ इंटू करेंगे 1 हो जाएगा, मीन्स 1x लिखेंगे या फिर हम लोग x लिख सकते हैं। इसको इसके साथ इंटू कीजिए तो -2x, -2 × 2। इस तरफ भी वही कीजिए, x को x के साथ एक्स स्क्वायर, x को 3 के साथ 3x, अब 1 को x के साथ -x -3। अब देखिए x स्क्वायर -x -2 x स्क्वायर 3x में 1x चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2x -3। आप केवल क्या कीजिए, सबको एक साइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में, इक्वल टू 0। देखिए ये माइनस ये प्लस, तो क्या बचा, -2 और -1 -3x, ये इस टर्म में आया, इक्वल टू 0 है ना। ये इस तरह आया तो क्या इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ a² के फॉर्म में नहीं आया, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, तीसरा नंबर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x - 3 2x + 1 इक्वल टू x + 5। इसको जैसे मैंने इंटू किया, इसको भी आप वैसे ही इंटू कर लीजिए। x को 2x के साथ तो 2x स्क्वायर, x को इसके साथ तो 1x, अब इसको इसके साथ गुना कीजिए तो -6x, इसको इसके साथ गुना करेंगे, अब यहाँ पे x स्क्वायर और ये 5x हो जाएगा, है ना। अब सारे को इधर ले आइए, 2x स्क्वायर, इसमें से एक माइनस कर देंगे तो -5 -3 x स्क्वायर प्लस 5x। अब पूरा को इस साइड हम लोग ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर 5x -3 -x स्क्वायर -5x इक्वल टू 0। क्योंकि ये प्लस में था माइनस हो गया, ये भी प्लस था ये भी आपका माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर -5 -5, 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर चला जाएगा, x स्क्वायर बचा तो ये हो जाएगा आपका -5 -5 -10, ये हो गया आपका -3 इक्वल टू 0। देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्योंकि ये ax² bx + c के टर्म में है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
ये देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। चलिए हम लोग इंटू करते हैं। 2x को x के साथ 2x स्क्वायर, है ना, 2x को x के साथ 2x स्क्वायर, 2x को इसके साथ तो 6x, तो यहाँ हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे -x, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। सेम चीज इधर भी कीजिए, x को x के साथ x स्क्वायर, x को -1 के साथ -x, 5 को x के साथ 5x, 5 को -1 के साथ तो 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 -1 -7 +3, ये x स्क्वायर, 5 में 1 चला जाएगा, 4 -5, सारे को एक साइड ले आइए, 2x स्क्वायर 7x +3, ये प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है ये भी आपका माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। 2x स्क्वायर में x स्क्वायर चला जाएगा, x स्क्वायर, ये -7 -4 -11, 5 और 3 हो गया 8, इक्वल टू 0। देखिए ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। x स्क्वायर 3x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। ये भी बहुत आसान है ना। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। x स्क्वायर, ये 3x + 1, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसको a - b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर -2, a की जगह x और b की जगह 2, है ना। तो x स्क्वायर 3x + 1, x स्क्वायर 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4x। सबको इस टर्म साइड ले आइए, है ना। तो ये x स्क्वायर, ये प्लस में 4 हो जाएगा, ये प्लस में 4x = 0, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, है ना। 4 और 3 7x, 4 यहाँ पर है और 1 5। तो क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लिखा है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। इसको सॉल्व नहीं करना है, केवल इसको द्विघात समीकरण के रूप में दिखा देना है। लिखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, जैसे देखिए ये एक आपका आयत है, इसका पूरा क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, है ना। ये दिया हुआ है और बोला है क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई 2 गुने से 1 अधिक है। तो इसको क्या बोला है, लिखिए। माना कि लंबाई x मीटर हम लोग मान लेते हैं, है ना। ये लंबाई क्या हो गया, x मीटर। अब क्या बोला है, चौड़ाई जो है 2 गुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा 2x + 1, है ना, 2x + 1। तो हम लोग क्या जानते हैं, आयत का
क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई क्या है, x है, और ये चौड़ाई क्या है, 2x+1, और ये दोनों मिला के क्या दिया है, 528, है ना। इसको हम लोग केवल जो है इक्वेशन में कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 2x²x। अब इसको ऐसे लिख दीजिए, 2x² + x, ये -528, ये =0, तो इस टर्म में केवल आपको लिख देना था इसको, है ना। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये दूसरा का पहला नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों की ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक, है ना। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। माना कि क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब क्या, एक एक बढ़ते, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, है ना, ऐसा। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, x, और ये क्या हो जाएगा, x+1, x+2, x+3, x+4। अगर ज्यादा बोलता है ना, तो हम लोग कितना बोला है, दो क्रमागत, केवल दो ही का बात किया है, तो हम लोग लिख सकते हैं x और x+1, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x और x+1 का जब इंटू करते हैं तो क्या आ जा रहा है, 306। तो इसको इंटू कर दीजिए, x² + x = 306, x² + x - 306 = 0। तो ये आपको केवल इस टर्म में लिख देना था, है ना। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या लिखा है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, इसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए क्या बोला है कि एक रोहन है और उसकी माँ है। तो रोहन जो अभी जितना है उससे उसकी मम्मी जो है 26 साल बड़ी है ना। माँ जो है बेटे से 26 साल बड़ी है। तो बोलता है 3 साल बाद मतलब अगर रोहन की मम्मी का 3 साल बाद कहेंगे तो रोहन की भी आयु का 3 साल हो जाएगा। पहले कहेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और बाद में कहेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। माना कि रोहन की आयु x वर्ष हो जाएगा, है ना। तो मां की आयु क्या हो जाएगी, क्या बोला है 26 साल बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा x + 26 वर्ष हो जाएगा ना। क्योंकि क्या बोला है रोहन से उसकी माँ जो है 26 साल बड़ी है। तो अगर रोहन का x है तो मम्मी का क्या हो जाएगा x + 26, मतलब जितना रोहन का था उसमें से 26 साल बढ़ा कर देते हम लोग। अगर 0 साल का था तो 26 साल हो जाएगा, 1 साल का है तो 27 साल का है, 2 साल का है तो उसमें 26 बढ़ा दीजिए, है ना। तो आप क्या बोला है पुनः 3 वर्ष बाद किसका, रोहन की आयु। तो 3 वर्ष बाद मतलब क्या हो जाएगा x + 3। अब रोहन का अगर x + 3 हो गया तो मां का भी आयु तो कुछ होगा कि नहीं होगा, है ना।
तो पहले जो था x+26 उसमें हम लोग 3 साल ऐड कर देंगे। तो थे कि ये पहले x+26 था, उसमें अगर रोहन की आयु भी 3 साल अधिक होगा तो उसकी मम्मी का भी आयु क्या हो जाएगा, 3 साल अधिक होगा। तो ये उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x+29 वर्ष, है ना, x+29 वर्ष इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब बोला है क्या, दोनों का गुणनफल, प्रश्न से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x+3 और x+29 इक्वल टू 360, है ना। इसको आप गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा, x² 3x फिर 29x और 87 इक्वल टू 360। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² 32x, ये उसको माइनस में कर दीजिए, है ना। अब यहाँ से इसको लिख दीजिए x² प्लस 32x, इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए, 10 में 3 7, यहाँ बचा आपका 15, 15 में 8 7, तो ये हो गया आपका, ये इक्वेशन हो गया, है ना। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए, मुझे विश्वास है, या मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।